नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण विषय है जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य आधारित सभी क्षेत्रों को समान रूप से साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ खोला गया? अटल इंक्यूबेशन केंद्र क्या है, किस क्षेत्र में इसको खोला जाता है और क्यों खोला जाता है? जितने आयामों पर आयोग के द्वारा क्वेश्चन किया जा सकता है, हम सभी पे चर्चा करेंगे। तो देश का पहला मत्स्य अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ पे खोला गया? केरल। अटल इंक्यूबेशन केंद्र क्या है? अटल इंक्यूबेशन सेंटर एक सरकारी निजी कंपनी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। पूरे देश में 10 से अधिक केंद्र खोला गया है। ये किस किस क्षेत्र में अभी तक केंद्र खोल चुका है? तो व्यवसाय योजना सहायता के अंतर्गत, वित्त पोषण सहायता के अंतर्गत, अनुसंधान एवं विकास के लिए। अब इनका अगला ही मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र खोला गया जो कि केरल में खोला गया। अब मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र क्यों खोला गया? मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में नवाचार लाने एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने, मतलब जलीय कृषि क्षेत्र को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसको एक अच्छे युद्ध स्तर पर बढ़ाने का प्रयास करना। इसका मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र खोलने का उद्देश्य क्या है? तो भारत को इस क्षेत्र में जलीय क्षेत्र में भी वैश्विक नेता बनाना है। यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। इसके तहत कितना अनुदान दिया गया? 10 करोड़। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक पुरस्कार से लिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पुरस्कार से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माइकल फ्रैंकलिन 2023 किसको मिला? हम ये समझेंगे कि यह पुरस्कार किसको मिला, यह पुरस्कार क्या है, यह पुरस्कार के तहत कितनी राशि दिया जाता है, यह पुरस्कार क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यह पुरस्कार किसको दिया गया? श्रीलंकाई मूल के ऑस्ट्रेलियाई लेखक शंकरी चंद्रन को दिया गया। यह पुरस्कार क्या है? यह उच्चतम साहित्यिक योग्यता वाले उपन्यास को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। अब बात आती है किस उपन्यास के तहत दिया गया, तो जिसका शीर्षक है चाय टाइम एट सिनेमा गार्डन, जो परिवार, यादों, समुदाय एवं नस्लों के विषय के इर्द गिर्द घूमता है। इसके तहत कितना पुरस्कार दिया जाता है? इसके तहत $60,000 दिया जाता है। यह शंकरी चंद्रन का और कोई उपन्यास है या कितने उपन्यास उनके द्वारा लिखा जाए? तो यह चंद्रन का तीसरा उपन्यास है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके जी, हमारा मुख्यमंत्री से अगला क्वेश्चन, भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? कहां से यह मुख्यमंत्री हैं? कितने समय तक थे? जब दूसरे की बात करेंगे, और पहले पर कौन है, और दूसरे स्थान पर अभी आए हुए हैं, सुर्खी में आए हैं, तो किसको पीछे छोड़े, ये सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? नवीन पटनायक जी। कहाँ से हैं? उड़ीसा, पूर्वी भारत के क्षेत्र से। कितने समय तक? 23 साल 139 दिन तक। किसको पीछे छोड़ के यह स्थान ग्रहण किए हैं? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री को स्थान दूसरा आ गया है। अब बात आती है कि प्रथम पे कौन है? तो प्रथम पे पवन कुमार चामलिंग। कहाँ से हैं? सिक्किम से। यह 2019 तक थे, लगभग 25 वर्ष थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में इनको हार मिली। पार्टी इनकी कौन सी है? नवीन पटनायक जी की पार्टी तो बीजेडी। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हम ये समझेंगे मिस्टर इंडिया का प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता क्या है, इसके तहत किस योग्यता वाले को इसमें प्रतिभाग करने के लिए मौका मिलता है, यह किसके द्वारा किया जाता है? तो मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन का मेजबानी गोवा लिया है 2023 का। क्या गोवा इसके पहले भी कोई भी मेजबान लिया है? तो जी हाँ, पहली बार 2018 में लिया था, दूसरी बार 2021 में। अब समझते हैं कि मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता क्या है। तो जैसे हमने मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, महिलाओं से रिलेटेड प्रतियोगिता सुना है, उनके सौंदर्य को आकलन किया जाता है, उसी तरह मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का है। तो यह एक भारतीय पुरुष सुंदरता प्रतियोगिता है जिसका चुनाव उनके सौंदर्य, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के आधार पर किया जाता है।
अब बात आती है कि इस बार 2023 के मिस्टर इंडिया कौन हुआ है, कौन जीता है। तो 22 वर्षीय नील आर्य जो बिहार के हैं मिस्टर इंडिया 2023 चुने गए हैं। इसमें योग्यता क्या होता है, तो कम से कम 21 वर्ष आयु हो और फिटनेस सही हो। यह किसके द्वारा आयोजन किया गया है, तो मिस्टर इंडिया 2023 प्रतियोगिता का आयोजन रूबरू ग्रुप द्वारा किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएनएस त्रिशूल की डरबन यात्रा। आईएनएस त्रिशूल क्या है, डरबन यात्रा क्या है। तो आईएनएस त्रिशूल हमें मालूम है भारतीय नौसेना का युद्धपोत है। डरबन यात्रा, डरबन एक जगह का नाम है, वहाँ की इन्होंने यात्रा की है। अब आईएनएस त्रिशूल डरबन की यात्रा क्यों किया, इसके क्या मायने हैं ये समझेंगे। आईएनएस त्रिशूल डरबन यात्रा क्या है। भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल 6 से 9 जून को डरबन यात्रा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर था। क्यों था, तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा महात्मा गांधी को रंग भेद की वजह से ट्रेन से उतार दिया गया था। तो उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आंदोलन चलाया। उसी को यादगार करने के लिए, उसी को चिन्हित करने के लिए आईएनएस त्रिशूल डरबन की यात्रा पे गया हुआ था। किस घटना के उद्देश्य से, तो आपने समझ में आ गया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार सर्वाधिक लापता महिलाओं में प्रथम राज्य, सर्वाधिक लापता महिलाओं में सबसे ज्यादा किस राज्य में लापता हुई हैं। द्वितीय पे कौन है, तृतीय पे। यह डेटा कौन जारी करता है, ये कितने उम्र की बात है, और हम ये भी समझने के कि क्या कारण है कि महिलाएं लापता हो जाती हैं और सरकार के द्वारा इसको बचाने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं। तो जी हाँ, इस पर समझेंगे। तो एनसीआरबी डेटा के अनुसार सर्वाधिक लापता महिलाओं में प्रथम राज्य महाराष्ट्र 56,498, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश 55,704, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल 50,998। यह कौन जारी करता है, एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया में। इसमें किस उम्र के लोगों को रखा गया, तो 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को। सर्वाधिक महिलाओं लापता होने के क्या कारण हैं, तो प्रमुख कारण है घरेलू हिंसा। घर के मेंबर के द्वारा आपस में कुछ ऐसे किसी प्रकार की हिंसा हो जाने की महिलाओं के अंदर ये डर उत्पन्न हो जाता है कि कहीं अगला टारगेट वो ना हो जाए। दूसरा यौन उत्पीड़न या यौन शोषण, उनकी यौन की वजह से उनके परिवारजन या आपसी पास पड़ोस के यौन शोषण करने की वजह से वो अपने आप को छुपाने के लिए या उससे दूर जाने के लिए वो घर छोड़ देती हैं। अपहरण करके सुंदर महिलाओं को या एक टारगेटेड महिलाओं को जबरन देह व्यापार करने के लिए मजबूर कराया जाता है। मानव तस्करी, मानव को बेचा जाता है जिससे वो मजदूरी करने के लिए बेबस होती हैं। आत्महत्या और दुर्घटनाएं, थोड़ी सी अशिक्षित की वजह से वो किसी डिसीजन को लास्ट में आत्महत्या या दुर्घटनाओं पर कहीं कुछ में ले जाती हैं, जो कि आत्महत्याएं करने के बाद लापता हो जाती हैं। सरकार द्वारा क्या इसको बचाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, तो जी हाँ, सरकार के द्वारा प्रमुख कदम में जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग योजना चलाई जाती हैं। कानूनों को सख्त बनाने के लिए उन्होंने कानून को भी सख्त बनाया है। तकनीकी का भी प्रयोग किया गया, जैसे सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग, फोन ट्रैकिंग करने के लिए, सोशल मीडिया का। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, किस राज्य सरकार ने आपदा से जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री आपदा सुरक्षा सम्मेलन करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री आपदा सुरक्षा सम्मेलन किसके द्वारा चालू किया गया, क्यों चालू किया गया, इसके तहत क्या काम किया जाएगा, इस सब प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री आपदा सुरक्षा सम्मेलन क्यों चालू किया गया, जन हानि को रोकने के लिए। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो बाढ़, भूकंप एवं आकाशीय बिजली समेत अन्य आपदाओं से बचने के लिए हर जिले में मुख्यमंत्री आपदा सुरक्षा सम्मेलन आयोजित करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। और क्या काम किया जाएगा, तो इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सेंटर के माध्यम से जनपद, ब्लॉक, तहसील को मौसम की जानकारी पहले ही दे दिया जाएगा। और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो जनपद की इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को सेफ सिटी के अंतर्गत स्थापित ICCC से जोड़ा जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हमने नेक्स्ट टॉपिक दिवस से लिया हुआ है। किससे, दिवस से। काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मैग्रो संरक्षण दिवस। सबसे पहले ये समझेंगे कि मैग्रो संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। मैग्रो संरक्षण दिवस क्या है, जब भी संरक्षण की बात आती है मतलब उसको संरक्षित या सुरक्षित करने के उद्देश्य,
तो इसको सुरक्षित क्यों किया जाता है, क्या इसका कोई लाभ है और भारत में इसका क्या क्षेत्र है। तो अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 26 जुलाई को। मैंग्रोव संरक्षण क्या है, ऐसी वनस्पति समुदाय जो तटों के पास पाए जाते हैं, जो समुद्री तटों के पास पाए जाते हैं, और इन्हीं को अगर बचाने का कोई उपाय किया जाए तो उन्हें मैंग्रोव संरक्षण कहा जाता है। इसके बचाने के लाभ क्या है, तो तटीय क्षरण रोकते हैं, तटीय सूखा या बाढ़ को रोकते हैं, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को समर्थन करता है। भारत में इसका क्या क्षेत्र है, भारत में मैंग्रोव संरक्षण कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं। तो वन रुपेट 2021 में 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव का क्षेत्र बढ़ा है। सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, गुजरात में, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार में, जहाँ पे समुद्री इलाका होते हैं, समुद्री तट होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पुरस्कार से है, ठीक है। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार मिला। किसको मिला, सलमान रुश्दी को। कौन सा पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार क्या होता है, तो यह ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो शांति, संवाद और सहयोग को बचाने के लिए काम करते हैं, उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। सलमान रुश्दी की प्रसिद्धि कब से हुई, तो उनकी एक उपन्यास है द सैटनिक वर्सेज, वहीं से इनको प्रख्याति प्राप्त हुई। सलमान रुश्दी के और भी कोई पुरस्कार हैं, तो जी हाँ, बुकर पुरस्कार के उनको सम्मानित किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड 2023 की स्थापना कब हुई, तो 1950 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मिशन नंद बाबा क्या जी, मिशन नंद बाबा, इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुआ, क्या है ये। तो मिशन नंद बाबा शुरुआत उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। नंद नाम, नंदी गाय, बैल, भैंस, नाम समझ में आ रहा होगा। क्यों शुरुआत किया गया, दूध उत्पादक की आय बढ़ाने के लिए, जो दूध उत्पाद करते हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए चालू किया गया। तो आय बढ़ेगा कैसे, तो 5 वर्षों के लिए इन्होंने 1000 करोड़ बजट आवंटित किया है, जिससे किसान अच्छी नस्ल के गाय को खरीदने, चारा खरीदने, पशु आहार के लिए उनको अनुदान दिया जाएगा, जिससे वो अच्छे से कर पाएंगे। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी एक वन लाइनर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गहरे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि अपनाया गया, यह क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एंटोनियो गुटेरेस के नेतृत्व में 193 देशों की सहमति से इस संधि को अपनाया गया। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके नेतृत्व में, एंटोनियो गुटेरेस, जो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। कितने देशों की सहमति, 193 देशों की सहमति से इस संधि को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य उच्च समुद्रों में एवं गहरे समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा करना। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।